सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सीरीज। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले अपनी ब्रांड न्यू सीरीज टारगेट कैट 22। ठीक है। तो 21 की सीरीज जो हमने 2021 की जो सीरीज करी थी उसमें काफी बढ़िया रिस्पांस मिला था और आपने कई लोगों ने आप में से कई लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया कि भाई इट वाज वेरी वेरी यूजफुल। तो उसी सिंसियरिटी के साथ आई एम स्टार्टिंग दिस सीरीज। तो नवंबर एंड में कैट होने वाला है और सिर्फ कैट के लिए नहीं, बाकी एंट्रेंस एग्जामिनेशन एमबीए वाले जो भी होते हैं सबके लिए सीरीज काफी हेल्पफुल होगी। तो डेली वीडियोस आएंगे एंड हम लोग ये सारे वीडियोस शॉर्ट, प्रिसाइज और कंसाइज कॉन्सेप्ट पे रहेंगे एंड डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए काफी हेल्पफुल आपके लिए साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक, दिस इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन क्योंकि ये फर्स्ट वीडियो है, देख लीजिएगा। तो आज हम लोग लॉग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि अलजेब्रा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऑलमोस्ट हर साल काफी रेगुलरली इस पे सवाल आते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इसके कॉन्सेप्ट और जितने भी रूल्स वगैरह होते हैं सारे रिवाइज करने वाले हैं और फिर कुछ सवाल देखेंगे जो कैट में आ चुके हैं और बाकी एग्जाम्स सबकी यहाँ पे बात होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉग का मतलब देख लीजिए। लॉग का मतलब क्या होता है? विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। चलिए, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे ध्यान से, अगर मैं मानता हूं किसी नंबर n को दैट इज इक्वल टू a की पावर x, ठीक है, तो ये बेसिकली हमने इंडेक्स फॉर्म में लिखा है, मतलब बेस a होता है, बेस a हो गया और x क्या है? इंडेक्स या फिर पावर। ठीक है। तो यहां पे हमने n को एक्सप्रेस किया a और x की फॉर्म में, उसी तरह से हम a को n और x की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। a कितना हो जाएगा? n की पावर 1/x, मतलब a हुआ n का x रूट। पर हां, अगर हमें x को एक्सप्रेस करना है a और n की फॉर्म में, तो किसी भी नॉर्मल ऑपरेशन से एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमको लॉग का इस्तेमाल करना पड़ता है, लॉग का इस्तेमाल। वही हम देख लेते हैं। तो अगर n है a की पावर x, तो इसमें हम लॉग फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? एक सेकेंड। हाँ, तो कैसे हो जाएगा? x इज इक्वल टू लॉग n टू द बेस a। तो अगर ये ट्रू है तो ये लॉग फॉर्म इस तरह से बनता है। अगर इसका हम कॉन्सेप्चुअल मतलब देखें तो बहुत सिंपल सा मतलब है कि भाई इसको बोलते कैसे हैं? लॉग एन टू द बेस ए। मतलब कि ये रहा एक्स जो लॉग की फाइनल वैल्यू है यहां पे। तो बेसिकली आपको बेस पे कौन सी पावर रेस करनी पड़ेगी एन को बनाने के लिए, वही होता है लॉग। एग्जाम्पल, अगर मैं लॉग ऑफ 1000 फाइंड कर रहा हूं टू द बेस 10, तो आपको बेस 10 में कौन सी पावर रेस करनी पड़ेगी 1000 बनाने के लिए? तो 3। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? तो ये होता है लॉग का मतलब। यहां पे एक और जरूरी चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मैं फाइंड कर रहा हूं एक्स को, मैं कह रहा हूं लॉग एन टू द बेस ए, तो एक बहुत जरूरी चीज है कि जो नंबर इसका लॉग हम ले रहे हैं, मतलब एन, और जो बेस है ए, इनकी कुछ रेंजेस की वैल्यू अलाउड होती है। मतलब दे शुड बी द वैल्यूज ऑफ दीज एन और ए शुड बी इन सम रेंज। इसमें कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती। तो इसकी रेंज क्या हो सकती है, इसके लिए कौन सी वैल्यू एक्सेप्टेबल होती है, वो देख लीजिए। काफी जरूरी सवाल बनता है। लॉग में तो बनता ही बनता है। जो फंक्शन ग्राफ में आप लोग डोमेन के सवाल करते हैं उसमें भी एक्सप्रेशन को बनाने के लिए लॉग का इस्तेमाल काफी होता है। तो जिस नंबर का लॉग ले रहे हो वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। इट हैज टू बी पॉजिटिव। क्लियर बात? दूसरी बात, जो बेस होता है इट शुड ऑल्सो बी पॉजिटिव। पर एक बात और है कि वो 1 भी नहीं हो सकता। अब देखो यार, अगर आपने बेस को 1 कर दिया तो 1 की कुछ भी पावर रेस करो, आंसर 1 ही आएगा। ठीक है। तो इसलिए कुछ बहुत सेंस यहां पे नहीं बनता है कि हम बेस को 1 लेके चले। तो स्टैंडर्ड फंक्शन जो होता है उसमें जो नंबर है इट हैज टू बी पॉजिटिव और जो बेस है इट हैज टू बी पॉजिटिव, और वो 1 नहीं हो सकता। बस ये दो कंडीशन यहां पे होती है एन और ए के बारे में। बाकी सारी वैल्यूज एक्सेप्टेबल होती हैं। ठीक। चलिए, अब हम देखते हैं यहां पे। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमारा बेस 10 होता है तो उसको हम कॉमन लॉग बोलते हैं, और अगर हमारा बेस स्मॉल ई होता है, यूलर्स नंबर जो बोलते हैं ना, इसकी वैल्यू 2.7 और 2.8 के बीच में आती है, तो हमारा नेचुरल लॉग बोलते हैं उसको, जिसको हम एलएन से भी बोलते हैं। तो बेस हमारे काफी हो सकते हैं ऑब्वियसली बेस तो, बट अगर 10 रखेंगे तो कॉमन लॉग बोलेंगे और ई रखेंगे तो नेचुरल लॉग बोलेंगे। खैर, मेन चीज क्या है, देर आर सम वेरी स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, जिससे सारे सवाल होते हैं। वो प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? लगभग 7 से 8 प्रॉपर्टीज होती हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यादातर सवाल इन्हीं प्रॉपर्टीज से ड्राइव होते हैं। तो दिस इज प्रॉब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें देखना पड़ेगा। पहली प्रॉपर्टी, सिस्टमैटिकली देखते चलना, सवाल यहीं से सॉल्व होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉग थ्योरी। पहली प्रॉपर्टी, तो लॉग इसमें काम करते हैं, इसको ऐसे करें, लॉग एक्स टू द बेस ए, या एम एन करके कर लेते, ज्यादा बेटर रहेगा। लॉग एम टू द बेस ए प्लस लॉग एन टू द बेस ए। अब ध्यान दीजिएगा, हमने दो लॉग टर्म को ऐड किया जिसमें बेस सेम है। जो स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है
उसमें जो कंडीशन फॉलो हो रही है, मतलब किस कंडीशन पे आपकी प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे दो लॉग टर्म ऐड हो रहे हैं, बेस सेम है, तब ये क्लियर होना चाहिए। तो यहां पे इसे कैसे लिख सकते हो आप, बेस ए सेम रहेगा और ये एम इन टू एन हो जाएगा। दीज प्रॉपर्टीज आर वाइस वर्सा। तो अगर दो लॉग टर्म हम ऐड कर रहे हैं और बेस सेम है तो उन दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एम और एन एम एन हो जाएगा। और रिवर्स में भी अगर दो टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम अलग करके प्लस फॉर्म में लिख सकते हैं, बेस सेम रहेगा। और यही काम आप अगर माइनस में करते हैं, log m टू द बेस ए माइनस log n टू द बेस ए, तो यहां पे बेस सेम रहेगा और ये डिवीजन में आ जाएगा। तो माइनस में डिवाइड होता है, प्लस में मल्टीप्लाई होता है। ये प्रॉपर्टी काफी काम आती है, ध्यान रखिएगा। दो प्रॉपर्टी हो गई। अब आगे चलते हैं। कई बार जिस नंबर का हम लोग बेस ले रहे हैं उसकी कुछ पावर्स हो सकती है। तो ये रहा बेस ए और हम log n का ले रहे हैं, इसकी पावर मान लो p है। तो जिस भी नंबर का लॉग ले रहे हो उसकी कुछ भी पावर है, वो लॉग टर्म में मल्टीप्लाई हो सकती है। तो ये p को यहां मल्टीप्लाई कर दीजिए, बचा log n टू द बेस ए। बाकी सब सेम रहेगा, वो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी। पर अगर ये पावर बेस पे रेज्ड है, अगर ये पावर बेस्ड पे रेज्ड है, मतलब ये log n टू द बेस ए, मान लो a की पावर q है, तो जो बेस की पावर होती है वो उस टर्म से डिवाइड हो जाती है। तो ये 1/q, क्योंकि हमें टर्म से डिवाइड करना है तो q नीचे आएगा, बाकी टर्म वैसे ही लिख दो आप। ये रहा। तो अगर थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी को मैं कंबाइंड करके रिप्रेजेंट करना चाहूं यहां पे, तो कुछ इस तरह से कहानी हो जाएगी। इसको एज फिफ्थ प्रॉपर्टी लिख देते हैं, log n टू द बेस ए, n की पावर है p और बेस की मतलब a की पावर है q। तो क्या बनेगी कहानी, p मल्टीप्लाई हुआ, q डिवाइड हुआ, बाकी कहानी आप सेम का सेम लिख दो, कोई डिफरेंस नहीं हुआ इसमें। ठीक है, ध्यान रखना, ये भी काफी काम आती है प्रॉपर्टी, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 5 प्रॉपर्टी होगी। अब आगे चलते हैं। कुछ अब सिंपल सी 2 प्रॉपर्टी और है, वो देख लीजिए। 6 प्रॉपर्टी, log n टू द बेस ए। अब एक ध्यान रखिएगा, इसमें हम अभी n और a हमारे पास है, पर अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें किसी थर्ड वैल्यू को बेस रखने की जरूरत हो, तो हम इन दोनों वैल्यूज को किसी थर्ड बेस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, आप ऊपर लिख दो log n टू द बेस x, नीचे लिख दो log a टू द बेस x। दोनों में बेस सेम होना चाहिए, x और x। ठीक है, तो ऊपर log n आ गया, नीचे क्या आ गया, log a आ गया। तो इस तरह से आप आराम से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू एनी थर्ड बेस। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो 7th प्रॉपर्टी और देख लो आप। ये प्रॉपर्टी ये होती है, अब ये है log n टू द बेस a। कुछ सवालों में हमें रिक्वायरमेंट होती है कि अगर नंबर बेस होता और बेस नंबर होता, अगर ये इंटरचेंज होता तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाता, बड़े आराम से हो जाएगा। आप रेसिप्रोकल ले लो, तो अगर इस टर्म को नीचे ले आओ, मतलब रेसिप्रोकल ले लो, तो नंबर और बेस इंटरचेंज हो जाते हैं। ये हो जाएगा log a टू द बेस n। काफी काम आती है प्रॉपर्टी, पर आपको रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। ये कहानी बन गई हमारी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलिए 2-3 प्रॉपर्टी और है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये रहा a log b। अगर इस फॉर्मेट में नंबर है तो इसको हम b log a भी लिख सकते हैं, पर ऊपर के टर्म में जो log है उसका बेस दोनों में सेम रहेगा। यहां पे जो बेस है यहां पर भी सेम रहेगा। तो a log b इज इक्वल टू b log a, ऑब्वियसली पावर फॉर्म में होना चाहिए। सो a टू दी पावर, ऑब्वियसली मैं सीधो नहीं बोलूंगा क्योंकि ऑब्वियसली मैं पावर में बोल रहा हूं, तो मुझे पावर वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो a टू दी पावर log b इज इक्वल टू b टू दी पावर log। तो मैं इसको a log b नहीं बोल सकता क्योंकि उसका नंबर, उसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो a की पावर log b इज इक्वल टू b की पावर log। ये भी प्रॉपर्टी काफी काम आती है, ध्यान रखिएगा। एक प्रॉपर्टी और, ये देखिए, यहां पे देखना, a की पावर log n टू द बेस a, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है। ध्यान रखिएगा, ये टर्म का मतलब क्या था कि आपको बेस a में कौन सी पावर रेस करनी पड़ेगी n बनाने के लिए, वही पूरी वैल्यू आपने एक्चुअली a पे रेस कर दी, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। ठीक, सो a टू दी पावर log n टू द बेस a n के बराबर आ जाता है। ठीक, क्लियर है भाई। लॉग का मतलब ही होता है कि बेस पे कौन सी पावर रेस होगी, मतलब ए पे कौन सी पावर रेस करनी थी एन बनाने के लिए, वही पावर आपने एक्चुअली ए पे रेस कर दी, तो आंसर तो एन आना ही था। ठीक, ये भी ध्यान रखना, सिंप्लीफिकेशन वाले क्वेश्चंस में चीज काफी काम आती है। तो प्रॉपर्टीज खत्म होती हैं, एक दो स्टैंडर्ड वैल्यूज और है, वो देख लो आप। पहली चीज, अगर log a टू द बेस a, मतलब जिस नंबर का log ले रहे हो और बेस सेम हो जाए, तो आपको पता है आंसर कितना आएगा, 1।
भाई बेस की 1 पार होगी तभी वो उसी के बराबर आ जाएगा। तो नंबर और बेस सेम होने पर वैल्यू 1 आ जाती है, इंपॉर्टेंट है। और ये और देख लो आप कि 1 का लॉग क्या होता है। बेस चाहे जो भी हो, अगर आपको 1 वैल्यू चाहिए तो आपको पावर 0 रेज करनी पड़ेगी, इसीलिए log 1 की वैल्यू हर बार क्या होती है, 0 हो जाती है। क्लियर है? तो ये थे हमारे स्टैंडर्ड लॉग डेरिवेशन। वैसे लॉग में और भी चीजें आती हैं, फॉर एग्जांपल कैरेक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा वाला कॉन्सेप्ट भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, पर मेन चीज प्रॉपर्टीज होती है जो हमने कवर कर ली। अब हम कुछ सवाल करेंगे, ज्यादातर सवाल इन प्रॉपर्टीज से होते हैं। तो ये वीडियो तो यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ सवाल जो बिल्कुल रिसेंटली कैट में आ चुके हैं। कैट के अलावा बाकी एग्जाम्स की भी बात करेंगे। पूरा एक मिक्स एग्जाम्स का एक सेट लेंगे स्टार्टिंग विद कैट, और देखते हैं भाई कैट में एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली उन्हें अप्रोच कैसे करना है। आर दे रियली डिफिकल्ट? व्हाट शुड बी द अप्रोच? हाउ शुड वी स्टार्ट दोस क्वेश्चंस? हाउ कैन वी यूज दिस प्रॉपर्टीज टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस? तो वो कहानी हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए कहानी को यहाँ पे खत्म करते हैं, और वीडियोस लगातार आते रहेंगे। सपोर्ट करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके ऑनेस्ट फीडबैक्स कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, कल के वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।